पूरे आषाढ़ माह में जगह जगह, क्योंकि व्यापक शिष्य होने के कारण पूरा 15 दिन 20 दिन लोग जगह जगह गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सत्य तो यह है गुरु पूर्णिमा एक ही दिन होती है, लेकिन क्या करें, हम भी संशोधन करते हैं इस पर कि आज कहीं गुरु पूर्णिमा बना ली, परसों कहीं बना ली। क्या आप पंचांग के, ज्योतिष गणना के, उस पल के, उस मुहूर्त के आप खिलाफ जा सकते हो? नहीं जा सकते। लेकिन समर्थन तब भी करता हूं यदि भीड़ ज्यादा है तो 2-3-4 दिन पहले से, 10 दिन पहले से उत्सव चालू कर देना चाहिए। इसका प्रमाण भी मैं देता हूं, प्रमाण ढंग से। हमारे यहां जब अनुष्ठान होता है तो पूर्ण आहुति का भी मुहूर्त होता है कि हम पूर्ण आहुति किस मुहूर्त में, किसके मुख में अंतिम पूर्ण आहुति मेरी जा रही है। वैसे जिस दिन भूमि शोधन होता है, जिस दिन अग्नि मंथन होता है, अग्नि स्थापित होती है और पहले आहुति उसमें जब मम आरती प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद मंडल की आरतियां आप आहुतियां प्रारंभ करते हैं, तो हम अमुक ग्रह अमुक गुरु के, जो आपका गुरु है, जो आपका जिस ग्रह के लिए आप दे रहे हैं, जिस देवता के मुख में देना चाहते हैं, उसका पूरा समीक्षा आचार्य के पास होती है। तो आप लोग जो भी विद्या हमसे ग्रहण कर रहे हैं या जिन गुरुओं से कर रहे हैं, तो वो गुरु आपका पूरा डाटा अपने पास रखता है और लायक व्यक्ति को ही उस प्रकार की विद्या देता है। बाकी प्राइमरी और मिडिल की शिक्षा दीक्षा आपकी जारी रखता है। विशेषकर जब शिष्य गुरु के पास आता है तो वो प्राइमरी का विद्यार्थी ही बन के आता है, क्लास में बैठना सीखता है। कई लोग तो ऐसे बच्चे हैं आज भी प्राइमरी में रहते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो गुरु के सामने आकर के टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, पीछे बैठते हैं। तो आप लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पर कोई शंका मत करिए कि गुरुजन 10 दिन से उत्सव करते हैं तो उसका क्या महत्व मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। गुरु के पास तो कभी भी बैठ जाइए, वही दिन गुरु पूर्णिमा है। लेकिन एक मुहूर्त का अलग महत्व है। गुरु पूर्णिमा का उच्छरण का अलग महत्व है। लेकिन गुरु पूर्णिमा को जब जहां जिससे आप दीक्षित हैं, आपने कान में मंत्र प्राप्त किया, आपका कान फूका गया है, आपके हृदय में वो गुरु तत्व की ज्योति को स्थापित उच्छरण में किया है, वो बड़ा महान दिन होता है। वो कभी पलट के कभी दोहरा वापस नहीं आता। इसलिए जहां से आप दीक्षित हैं, अपने गुरु का प्रणाम करके वहां जरूर जाएं। और कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो, मैं आपको मानता हूं, दीक्षा हमसे ली है। कोई बात नहीं, लेकिन उस रूप में भी मैं ही हूं। लेकिन वहां जाइए। जिस समय आपके गुरु ने आपका कान फूका, उस दौरान वो गुरु आपका गलत नहीं था। उस दौरान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, महेश भी वही है। उस क्षण वो गुरु आपका साक्षात परमात्मा का कनेक्शन का फेस का गुरु बैठा है। वो भगवान के रूप में आपको स्पर्श में आया, आप उस क्षण संपर्क में आए। वो क्षण का गुरु आपका कभी आपका छल करने वाला नहीं हो सकता। मनुष्य देह है, कुछ गुरु हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, साल भर दीक्षा देते हैं, हर दिन दीक्षा देते हैं। पता जानते हो, जैसे दवा खाने का साइड इफेक्ट होता है भैया, बगैर डॉक्टर के, बगैर परामर्श के, उसी प्रकार से दीक्षा भी लेने का भी साइड इफेक्ट होता है। कब, कैसे, किस स्थान पर आप दीक्षा ले रहे हैं, उसका भी आपके जीवन में असर आएगा। सर्च कर लीजिएगा, मैं गलत कह रहा हूं। यदि जितने भी विद्वानगण सुन रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूं, तुच्छ बुद्धि वाला हूं।
लेकिन लोग भीड़ की संख्या बढ़ाने की चक्कर में मेरे चेले इतने, मेरे चेले इतने, और रोज प्रतिदिन मैं अभी आज कह दूं ना, नंबर तभी आएगा पहले दीक्षा लो। तो हम ऐसे शिष्यों को खाएंगे जिनको जो पता नहीं है गुरु का मतलब क्या है, और जिन्हें यही मतलब नहीं है गुरु होता क्या है। बस इतना पता लग जाए कि दीक्षा मिलेगी तब नंबर आएगा। आप 200 बार भी दीक्षा लोगे, यहां भी लोगो, जाने कहां कहां दीक्षा लोगे, क्या भाई नंबर आ जाएगा? ऐसे ऐसे लोग स्वार्थी हैं। निस्वार्थ, निस्भाव, प्रेम, संकल्प, राष्ट्र और जिस राज्य में निवासित हैं और अपने लोक परलोक परिवार के उत्थान की कामना लेकर के ही दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा नहीं लेना चाहिए। ये गुरुजी बड़े चमक दमक वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, इनके पीछे मंत्री संतरी एम सीएम पीएम पीछे पड़ते हैं। कल हमारा ट्रांसफर होगा तो गुरुजी रुकवा देंगे, कल प्रमोशन में कमी आएगी तो गुरुजी करवा देंगे, हम सस्पेंड हो जाएंगे गुरुजी बहाल करवा देंगे, हम कोई जुआ सट्टा खिलाएंगे तो गुरुजी फोन कर देंगे। इस भाव से दीक्षा लेने वालों की कभी उन्नति जीवन में नहीं होती। गुरु मात्र आपके परलोक के व्यवस्था का साधन का मंत्र मूलक गुरु है। जहां किसी की सिफारिश नहीं चलती है वहां गुरु आपका प्रधान देव है, वो तुम्हारा डाटा लेके प्रस्तुत होता है। जैसे आपका लॉयर यानी एडवोकेट यानी वकील जब बहस पर मजिस्ट्रेट के सामने आपका मुकदमा, आपका केस लगता है, उसका नंबर आता है, तो वहां तुम्हारा एडवोकेट जो जिसने आपकी फाइल का अवलोकन किया है, उसने जो उसकी व्यवस्था की है, जो काट छांट की है, जो उसमें दाव पैंच डाले हैं, वो आपका वकील पहुंचता है। उसके आधार पर मजिस्ट्रेट सुनता है, दो दो वकील की बहस होती है, यहां तक कि सहायक वकील भी साथ खड़े होते हैं। उसी प्रकार जब तुम्हारे यम के यहां, जब तुम्हारे चित्रगुप्त के यहां, जब तुम्हारे देवताओं के देवता जो जहां जीवित आत्माओं की ज्योतियां जल रही हैं, जिस ज्योति का इलय और विलय हो रहा है, जिस ज्योति को नीचे और ऊपर स्थापित किया जा रहा है, कभी पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी भतीजे के रूप में, कभी भानज के रूप में, कभी मामा के रूप में, वो आत्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करती है। वहां पर तुम्हारा गुरु साक्ष्य लेकर के गुरु तत्व की शक्ति, आपका मंत्र जप अनुष्ठान, उस दौरान आपके वहां जाके एडवोकेट बन के पहुंचते हैं और वहां से आपको दिशा मिलती है। इसलिए तुम्हारे साथ कोई जाता है तो तुम्हारे गुरु जाता है। तुम्हारा उस समय का साक्षी गौरी गणेश जी जाते हैं। उस दौरान का भूमि पूजन के जब आप करते हो तो भूल देवता जाते हैं आपकी हर जगह से। जब हमारे यहां कोई क्राइम करता है तो प्रदेश के ऐसा कोई थाना नहीं होता संभव जहां से तुम्हारा डाटा ना मंगवाया जाए। उसी प्रकार से जब तुम्हारी आत्मा को अटका लिया जाता है, गरुड़ पुराण के हवाले से मैं बोल रहा हूं, वहां पर वहां के सिपाही, सैनिक, वो दूत, वो यम आपके एक एक थाने को खकोलते हैं और आपके किए गए कर्मों के आधार पर दंड विधान मिलता है। उसी प्रकार की कुछ सजा होती है, वहां आपका गुरु सहायक होता है।